नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस सेशन में बात करेंगे हाउ टू स्कोर इन जीपैट। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये जीपैट जो सेशन होता है ये तो सब आपको पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT। इसमें 3 घंटे का टाइम होता है एंड यू विल हैव 125 क्वेश्चंस। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको मिलेगा 1 नेगेटिव मार्क, अगर सही हुआ तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स और टोटल मार्क्स है 500, जो कभी किसी को मिलता नहीं। बट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मिलेगा स्टाइपेंड 12,000। सो 12,000 से कुछ ऊपर भी है सम अमाउंट। और अगर आप क्वालिफाई होते हो तो 24 मंथ्स के लिए ये स्टाइपेंड मिलता है। जब तक आपका कोर्स खत्म होता है तब तक आपको ये मिलता रहेगा। तो टोटल मिला के 2,88,000 आपको मिल जाएंगे जब आप क्वालिफाई कर सोगे। तो ये 3 घंटे है, ये 3 घंटे आपको डिसाइड करेंगे कि आपको ये स्टाइपेंड मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, आप क्वालिफाई करने वाले हो या नहीं करने वाले। आपकी मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। तो मैं आपको एक कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल के कट ऑफ्स क्या थे, तो उस कट ऑफ के हिसाब से आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लीजिए कि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है कि कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरी भी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो मुझे क्वेश्चंस पहले आते थे तो मैंने वो फटाक से सॉल्व कर दिए। जो जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो वो मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। और जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन था कि 50-50, मतलब 2 आंसर्स मुझे लग रहे थे कि ये दोनों भी आंसर्स सही है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। सो व्हाट विल यू डिसाइड कि छोड़ना है या टिक करना है। तो ये इसको सॉल्व, तो मान लीजिए कि आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको लगता है कि इट इज 50-50। तो अगर 5 के 5 बराबर आए तो आपका टोटल स्कोर होता है 20, 5 into 4, और नो नेगेटिव मार्किंग बिकॉज ऑल 5 आर राइट। अगर आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से 4 राइट आए तो आपका स्कोर होता है 16 और नेगेटिव मार्किंग का 1 चला जाता है तो आपका स्कोर बढ़ता है 15 से। और 5 में से अगर 3 बराबर आए तो 12 स्कोर होता है, और 2 फॉर नेगेटिव मार्किंग स्कोर बिकम्स 11। अगर आपके क्वेश्चंस 2 बराबर आए तो भी आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, और 3 जो कि चले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में तो आपका स्कोर होता है 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक एक मार्क्स से आपका क्वालिफाइंग स्कोर चला जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आई वॉज वेरी क्लोज बट इट कुड नॉट हैपन, मतलब मेरा स्कोर बहुत नजदीक था लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस जोन में बहुत ज्यादा लोग थे कि मान लीजिए आपका स्कोर अगर 125 क्वालिफाइंग स्कोर है इस साल का, तो 125 के जोन में, 120 के जोन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरा स्कोर 110 आया, सिर्फ 15 मार्क्स से चला गया, तो क्यों चला जाता है? क्योंकि आपके 4 क्वेश्चंस अगर ये 50-50 में राइट आ गए तो आपको वो 15 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 50-50 अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस है कि आपको लगता है आंसर 50-50 है तो आपको वो सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कितने क्वेश्चंस? मैंने यहाँ पर 5 का ही सिर्फ फॉर्मूला डाला है। अगर आपके पास 10 ऐसे क्वेश्चंस है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास 25 ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसका आंसर आपको 50-50 लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आपने स्टडी अच्छे से नहीं की है। अगर आपके पास 5 या 10 ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसका आंसर आपको 50-50 लगता है तो आप निश्चिंत होकर उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि स्कोर में ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती। अगर 50-50 भी पकड़ लिया तो भी आपका स्कोर ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए 50-50 जो है तो वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसे छोड़िए मत। उसके बाद तो ये हुआ क्वालिफाई करने का एक तरीका कि क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल के कट ऑफ्स क्या थे। उसी हिसाब से आप
रिस्क ले सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ्स पिछले 3 साल में क्या थे, और कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। तो मान लीजिए कि 2020 जो पिछला जीपैट था, तो उसका स्कोर काफी ज्यादा आया था, कट ऑफ स्कोर। तो जनरल कैटेगरी के लिए 163 था, ओबीसी के लिए 131 था, और ये नई कैटेगरी जो पिछले साल से आई है उसके लिए 104 था, और एससी के लिए 103 था, और एसटी के लिए 76 था, और पीएच फिजिकली हैंडीकैप के लिए दे ऑल वेर क्वालिफाइड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आउट ऑफ 500 यू हैव टू स्कोर ओनली ऑलमोस्ट 163 फॉर जनरल कैटेगरी, और यहाँ तो बहुत ही कम स्कोर है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो इजीली आप पा सकते हैं। उसके पीछे का साल 2019 का, तो 2019 में जनरल और ओबीसी के लिए एक ही मेरिट था, इट वाज 141। ईडब्ल्यूएस ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी उस वक्त। एससी के लिए 95 था, एसटी के लिए 74 था, और फिजिकली हैंडीकैप ऑल दे वर क्वालिफाइड। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 30% स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग। मतलब 100 में से अगर 70% स्कोर भी चला जाता है तो ओनली 30 to 35% स्कोर इज बिन रिक्वायर्ड। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके पिछले साल का देखिए कि और मेरिट गिर चुका था जनरल कैटेगरी के लिए, आउट ऑफ 500 सो इट वाज 137 फॉर ओबीसी एंड जनरल सेम। ईडब्ल्यूएस इट वाज नॉट। एससी के लिए 98 था, एसटी के लिए 67, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 119। तो ये ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कीजिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आप जितने आपको पता है कि ये बराबर है तो वही सॉल्व कीजिए, आपको स्कोर निकल आ जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए वो आप अटेंड तो कीजिए, शायद आपका निकल भी जाएगा, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको क्वालिफाई कर दिया था। यहाँ पर मसला है सिर्फ जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का, जिसका मेरिट काफी हाई होता है, स्पेशली जनरल कैटेगरी का। तो आपको ध्यान से वो करना चाहिए। तो मैं आपको एक बताता हूँ कैलकुलेशन कि कितना आपको कितना सॉल्व करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए, 75 आउट ऑफ 125, तो लगभग आप समझ लीजिए कि ये 60% ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और इतने ही करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत ज्यादा नहीं करने चाहिए, 100 तक तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारा चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने बराबर किया है, बिकॉज होता क्या है कि जिसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सही से वहां पे सही से आंसर डाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिनका स्टडी बहुत कम होता है उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सही कर दिया। जिन्होंने काफी डीपली स्टडी किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से आंसर डालते हैं, बराबर से आंसर डालते हैं। तो मान लीजिए कि एक एवरेज स्टूडेंट ने 75 सॉल्व कर दिया, तो मेरे हिसाब से उसमें से 50 क्वेश्चंस राइट आने चाहिए। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो 50 क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। तो मेरा भी स्कोर ऐसा ही था कि मैंने 75 सॉल्व किए थे और उसमें से 50 मेरे बराबर आए थे, लेकिन मैंने अच्छे से स्टडी किया था। उसके बाद 25 क्वेश्चंस दे आर रॉन्ग, ये गलत हो चुका है आउट ऑफ 75, ऐसा मान के चलिए। तो आपका स्कोर 50 into 4 वो होगा 200। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, सो नेगेटिव मार्किंग 25 हो जाता है। और उसके बाद आपका टोटल स्कोर जो आता है सो इट बिकम्स 175। तो ये मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन डाला है यहाँ पे कि आपको कितने सॉल्व करने चाहिए। आप कैटेगरी के हिसाब से उसको मोड़ लीजिए कितने आपको सॉल्व करना है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरिट में 10-20 मार्क से ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। तो आप मान के चलिए कि इस साल का मेरिट अगर 175 हुआ तो मैंने काफी हाई दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि आप स्कोर में गड़बड़ ना करें इसलिए मैंने काफी हाई दिखाया है। तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सॉल्व किए तो आपकी क्वालिफाइंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं दे आर सॉल्विंग मोर देन 100, वो क्वालिफाई होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आपको अगर क्वालिफाई होना है तो आप सटीक से सॉल्व कीजिए, पहले से ये इक्वेशन मन में डाल दीजिए कि कितना सॉल्व करना है, लेकिन फील्ड पे जाने के बाद वो आपको ही तय करना है कि कितने सॉल्व करना है। So thank you very much for watching my video.